Solve first question, which was fx is equal to root sin x. हमें इसका डोमेन निकालना है। तो वैसे तो ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है कि स्क्वायर रूट के अंदर जो भी होगा वो जीरो के इक्वल भी हो सकता है और ज्यादा भी हो सकता है। तो यू कैन राइट लाइक दिस, sin x is greater or equal to 0. ओके, तो sin x is greater or equal to 0. अब इसमें जो सॉल्व करने का प्रोसीजर है वो ध्यान से समझ लो, है ना। इस टाइप के जितने भी क्वेश्चंस होंगे उसमें सॉल्व करने का ऐसा ही प्रोसीजर होगा। इस टाइप का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल टाइप का। तो ट्रिग्नोमेट्रिकल टाइप का जो भी क्वेश्चन हो उसको सॉल्व करने का प्रोसीजर क्या है, पहले तो दोनों की ग्राफ बना लेना। सॉरी, दोनों के नहीं, पहले तो इसका ग्राफ बना लेना। दोनों टाइप का मतलब सर्कुलर फंक्शन के फॉर्म में भी इसको दिखा देना और ग्राफ भी बना लेना। कहने का मतलब है, समझाता हूँ, ठीक है। सबसे पहले कोऑर्डिनेट एक्सिस देखो, इस पे मुझे इसका ग्राफ बनाना है और कमांड सी कमांड बी एक और चाहिए जो ट्रिग्नोमेट्रिकल सर्कुलर फंक्शन के फॉर्म में दिखाएगा, ठीक है। सो सर्कुलर फंक्शन और ग्राफ दोनों को एक साथ एनालाइज करोगे तो ज्यादा मजा आएगा इसमें, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूं मैं 2 मिनट में समझाता हूं। पहले तो हमें साइन एक्स का ग्राफ देख लेना चाहिए। ये इतना ही इधर खिसक रहा है, चलो ज्यादा उधर हो गया। तो साइन एक्स का ग्राफ कैसे होता है, अच्छा ग्राफ तुम्हें सभी के याद होने चाहिए ना। तो साइन एक्स का ग्राफ कुछ ऐसे होता है। बिना ग्राफ के इस तरह के क्वेश्चन करने में बहुत मुश्किल आएगी। सो अप टू इंफिनिटी तक जाता है। इधर भी वैसे ही कर लो, रफ बना लो। तो रफ ग्राफ सभी के याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, सो इसमें वर्टिकली साइन एक्स होगा, हॉरिजॉन्टली एक्स होगा, वाई साइन एक्स होगा और एक्स तो एक्स होगा ही। और ये अप टू इंफिनिटी जाएगा तो ऐसे एरो बना दो, चलता ही चला जाएगा। इधर भी साइन एक्स की वैल्यू y इज इक्वल टू जो साइन एक्स है, यहां पे मैं साइन एक्स से लिख दूं ना। साइन एक्स की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 कब है, ग्रेटर देन 0 का मतलब ऊपर की तरफ कब है। तो ऊपर की तरफ देखोगे तो एक तो इस सेगमेंट में है, एक फिर इस सेगमेंट में है और आगे इधर भी ऐसे ही है, इस सेगमेंट में है और फिर इधर आगे रिपीट होता जा रहा है तो इस सेगमेंट में भी है। तो इसके आंसर जब हम लिखेंगे सॉरी, इसका जब आंसर लिखेंगे तो हमें ये सारे सेगमेंट लिखने हैं। तो इन सारे सेगमेंट को लिखने का तरीका क्या होता है वो देख लो। उसके लिए सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस एक बार देखो। साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव किस किस क्वाड्रेंट में होती है, क्वाड्रेंट में होती है। शायद तुमने रटा होगा मगर लॉजिक से समझ लो। साइन थीटा क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर याद रखो हमेशा y कोऑर्डिनेट होता है और बेस हमेशा x कोऑर्डिनेट होता है। तो साइन x की वैल्यू पॉजिटिव उस क्वाड्रेंट में होगी जिसमें y क्वाड्रेंट पॉजिटिव होगा, है ना, लॉजिक से। तो फर्स्ट में y क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है और सेकंड में y क्वाड्रेंट पॉजिटिव होता है। ऐसे ही कॉस की वैल्यू लिखनी है तो कॉस की वैल्यू लिखने के लिए बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या होता है हमेशा x होता है। तो फिर देख लेना कि x किस क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है और x किस क्वाड्रेंट में नेगेटिव होता है। ऐसे ही अगर tan और cot की वैल्यू लिखनी है तो x और y दोनों से एनालाइज करेंगे। चलो
अच्छा, फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है ना, और साइन की वैल्यू ग्रेटर देन 0 लेनी है। तो थोड़ा तो हमने ग्राफ से एनालाइज कर लिया, थोड़ा ग्राफ से एनालाइज कर लिया। ठीक है, जैसे ये अगर 0 होगा, लेट मी जूम इट, ये तो कलर दिख ही नहीं रहा, वाइट ही कर देता हूँ। ये 0 हो गया, ये पाई हो गया, है ना, आई थिंक तुम्हें पता भी होगा, और ये 2 पाई हो गया, ठीक है, ये 3 पाई हो गया, ऐसे होता है। इधर माइनस पाई हो गया, हाँ, ये -2 पाई हो गया, इधर -3 पाई हो गया। तो सेम तरह का एनालिसिस हम हर एक क्वेश्चन में करेंगे, चाहे साइन एक्स की वैल्यू कुछ भी हो, कभी हो सकता है हाफ से ज़्यादा हो सकती है, -हाफ से ज़्यादा हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। मतलब ये सवाल सिंपल है, इसलिए एनालिसिस में ठीक से समझा देता हूँ, और इसी तरह का एनालिसिस हमें हर जगह करना है। तो ग्राफ से तो ये समझ में आया कि साइन एक्स की जो वैल्यू पॉजिटिव है वो 0 से पाई के बीच में है, फिर 2 पाई से 3 पाई के बीच में, फिर आगे ऐसे हो जाएगा, बढ़ते चले जाएंगे। ऐसे इधर भी है, -2 पाई से -पाई के बीच में, और इधर फिर अगर -4 पाई आएगा, तो ये तो हमें ग्राफ से मिल जाता है। ठीक है, ग्राफ से मिल जाता है। और अगर सर्कुलर कोऑर्डिनेट फंक्शन देखेंगे, सर्कुलर कोऑर्डिनेट फंक्शन ही कहते हैं, तो कुछ ऐसे इस फर्स्ट क्वाड्रेंट में और सेकंड क्वाड्रेंट में साइन की वैल्यू पॉजिटिव होती है। देखो, मैंने रटाने से नहीं किया, लॉजिक से किया, याद रखना। लॉजिक क्या होगा, साइन में क्या होता है, क्योंकि तुम लोग इसको रट लेते हो, आई थिंक एक शॉर्टकट भी होता है रटने का, मगर नॉट नीडेड, सिंपल बेसिक से करो। साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर, याद रखो, परपेंडिकुलर हमेशा वाई होता है और बेस हमेशा एक्स होता है। तो उसी से एनालाइज कर लो कि कौन से क्वाड्रेंट में एक्स वाई पॉजिटिव होगा, एकदम बेसिक से, और कौन से क्वाड्रेंट में एक्स वाई नेगेटिव होगा। तो मैं सारे एनालिसिस इसी से करूँगा, ठीक है, रटना कुछ नहीं है। चलो, तो सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन की अगर बात करें तो ये 0 से पाई तो ऐसे आएगा, 0 से पाई ऐसे आएगा, ठीक है। फिर अगला एंगल हमें लेना है, नेक्स्ट एंगल, अगेन ये वाला एंगल लेना है फिर से, क्योंकि फिर जब तक एंगल 0 से पाई के बीच में होगा, यानी जब तक एंगल फर्स्ट और सेकेंड क्वाड्रेंट में होगा, तब तक साइन एक्स की वैल्यू पॉजिटिव होगी। फिर हम थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे और फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, फोर्थ क्वाड्रेंट में आएंगे, तब तो साइन एक्स की वैल्यू नेगेटिव होगी। फिर से हम वापस, जब बार बार घूमते रहते हैं ना ऐसे, तो फिर से जब हम फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में आएंगे, ठीक है, तो यहां पर फिर से आने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, 2 पाई के बराबर, ठीक है। फिर इस पॉइंट पे फिर से आने में कितना चक्कर लगाना पड़ेगा, 2 पाई के बराबर। इसलिए जनरल वैल्यू की अगर बात करें तो वो हो जाएंगे, अगर 0 से 2 पाई लेंगे तो अगली वैल्यू हो जाएगी 2 पाई टू 3 पाई, है ना, यानी 0 में 2 पाई ऐड कर दोगे, पाई में भी 2 पाई ऐड कर दोगे, ठीक है। फिर अगर और अगली वैल्यू की बात करें, यहां पर ऐसे, मैं ऐसे एक्सटेंड कर रहा हूं थोड़ा समझाने के लिए, तो हो जाएगा 4 पाई से 5 पाई। तो 4 पाई से 5 पाई तक आने के लिए 0 में कितना ऐड करना पड़ेगा, 0 में तुमने पहले क्या ऐड किया था, 2 पाई ऐड किया था, है ना, तो तुम्हें क्या मिल गया, ऑब्वियसली 2 पाई मिल गया। 0 में अगर तुम 4 पाई ऐड करोगे तो 4 पाई मिल जाएगा। तो ये सब जनरल फॉर्म में क्या होगा, 2 इंटू एन पाई, है ना। तो हम ऐसे इसको बोल सकते हैं, जो जनरल वैल्यूज होगी, एक तो प्रिंसिपल वैल्यू हो गई, है ना, प्रिंसिपल वैल्यू क्या हो गई, एक्स इज ग्रेटर इक्वल टू 0 एंड स्मॉलर इक्वल टू पाई, ठीक है। तो अगर इसकी जनरल वैल्यू लिखनी है
तो दोनों साइड क्या ऐड कर देना पड़ेगा, 2n पाई, है ना, 2n पाई, 2n पाई, मतलब पहली वैल्यू तो 0 में 2 पाई ऐड करके मिल रही है, दूसरी वैल्यू 0 में 4 पाई ऐड करके मिल रही है, हाँ? पहली वैल्यू ये वाली है, दिस इज द फर्स्ट वैल्यू एंड दिस इज सेकेंड वैल्यू, मतलब सिमिलर टाइप की, क्योंकि साइन एक्स की वैल्यू 0 से ऊपर 1 पॉइंट से शुरू होती है, फिर इस पे खत्म होती है ना, फिर 2 पॉइंट से शुरू होती है, इस पे खत्म होती है ना। तो ये पॉइंट दोबारा से कब मिलेगा, 2 पाई के बाद, है ना। तो 2 पाई के बाद मिल रहा है ये पॉइंट दोबारा से, पहले से यहाँ पे मिल रहा है ना, यहाँ से शुरू होती है, पहले 0 मान लो, फिर ये पॉइंट 2 पाई के बाद मिल रहा है, फिर ये 4 पाई के बाद मिल रहा है, तो जनरली किसके बाद मिलेगा, 2n पाई। तो जो भी प्रिंसिपल वैल्यू जिसको कहते हैं, मतलब जो पहली बार आती है वो प्रिंसिपल वैल्यू होती है ना। साइन के केस में ऐसे ही लेते हैं, एंटी क्लॉकवाइज साइड एंगल लेते हैं, ये एंटी क्लॉकवाइज एंगल लिया है, तो प्रिंसिपल वैल्यू यहाँ पर क्या हो गई, 0 से पाई के बीच में, ठीक है। तो जनरल वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, 2n पाई ऐड कर देंगे। आई थिंक तुम्हें लॉजिकली समझ में आया होगा कि 2n पाई क्यों ऐड करते हैं, तो सबके पीछे लॉजिक है, कोई भी बिना लॉजिक के नहीं है ना? और नाउ IIT JEE एग्जाम प्योरली लॉजिकल हो गया, अब लोग लॉजिकल बहुत सारे क्वेश्चन देते हैं। सो दिस इज द फाइनल आंसर। अगर हमें सारे एंगल लिखने हैं x में, जहां पर साइन x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, तो उसको हम 2n पाई से लेके 2n प्लस 1 पाई तक लिख सकते हैं। n जहां पर क्या होगा, n बिलोंग्स टू इंटीजर, इंटीजर में तो फिर सभी आ जाएगा, पॉजिटिव इंटीजर, नेगेटिव इंटीजर और 0 भी, सारी वैल्यू आ गई, है ना। जैसे n की वैल्यू 0 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 0 से पाई आ जाएगा, n की वैल्यू 1 पुट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2 पाई से लेकर कौन सी वैल्यू आएगी, 2 पाई से लेकर 3 पाई वाली वैल्यू आएगी n की वैल्यू, ठीक है। n की वैल्यू -1 पुट करोगे, है ना, तो -2 पाई से देखो, -2 पाई से लेकर यहाँ पर -2 आएगा, माइनस पाई तक आ जाएगी, तो ये वाली वैल्यू आ जाएगी, है ना, माइनस पाई से लेके माइनस, या -2 पाई से लेके माइनस पाई वाली वैल्यू आ जाएगी। तो ये सारे सेगमेंट आ जाएंगे, ठीक है, ये सारे सेगमेंट आ जाएंगे। तो इस तरह से इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ग्राफ का भी यूज करना पड़ेगा और सर्कुलर ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस के कॉन्सेप्ट का भी यूज करना पड़ेगा।